आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। भारत में मकबूजा कश्मीर की साइड पर तमाम मुलाजमीन की छुट्टियों को मनसूख कर दिया गया है और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी पर हाजिर होने के लिए कह दिया गया है। ये तमाम तैयारियां भारत की अब बता रही हैं कि भारत बिल्कुल पाकिस्तान पर हमले के लिए तैयार है। दूसरी तरफ जो मैं अहम तरीन आपको इन्फॉर्म देना चाहता हूं वो आगे चलकर आपको दूंगा। अब जो रशिया ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें जो रशियन इंडिया में और पाकिस्तान में है उन्होंने उन लोगों को इंडिया और पाकिस्तान छोड़ देने और भारत पाकिस्तान का सफर ना करने की वार्निंग कर दी है। दूसरी तरफ लंदन में पाकिस्तान और इंडिया के लोग आमने सामने आए हैं। भारतीय मुजाहरा कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तानी भी वहां आप जानते हैं कि बड़ी तादाद में है, तो वहां पे आमना सामना इन लोगों का हुआ है। और भारत में भी मुजाहरे पाकिस्तान के खिलाफ शुरू है। भारत की ये नई चाल है, क्योंकि भारत जो सोचकर बैठा है कि उसने पाकिस्तान को बिल्कुल आइसोलेट करना है, इस हवाले से भारत नित नए इकदाम और नित नया झूठ दुनिया के सामने पेश कर रहा है। और कमाल है, दुनिया भी उसके इस नैरेटिव को मानते हुए उसके साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। अब जो ये पहलगाम में ड्रामा, फास्ट फ्लैग ड्रामा और झूठ हुआ है, यानी झूठ फैलाया गया है, आप अंदाजा करें कि वो टेररिस्ट जो पहलगाम की जगह पर विजिट के लिए जा रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई है, ये कितने बड़े पैमाने पर ये फास्ट फ्लैग लगता है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भारत फिर भी अपने झूठ को दुनिया में बेचने में कामयाब हो गया है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने, पता है डोनाल्ड ट्रंप ने आज क्या स्टेटमेंट जारी की है? जब पहलगाम में हमला हुआ, हमले के 1-2 दिन बाद एग्जैक्ट मोदी के साथ ट्रंप की फोन कॉल हुई और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को हर किस्म की सहूलत और सपोर्ट फराहम करने की यकीन दहानी कराई। लेकिन आज क्या स्टेटमेंट आई? आज डोनाल्ड ट्रंप ने साफियों का जवाब देते हुए वाजे कह दिया है कि ये तो कश्मीर के मामले पर अरसा दराज से लड़ रहे हैं, सालों से लड़ रहे हैं, हमारा क्या लेना देना। आप अंदाजा करें कि इसका मतलब यह बनता है कि ट्रंप ने दोनों कंट्रीज को जंग में धक्का दे दिया है और खुफिया तौर पर वो भारत को सपोर्ट करेगा। क्यों? वो इसलिए कि जैसे रशिया इंडिया को सपोर्ट करेगा, वाजे कह रहा हूं कि रशिया इंडिया को सपोर्ट करेगा। यूक्रेन के मामले में इंडिया ने आलमी प्रेशर बर्दाश्त किया और रशिया को सपोर्ट की। हम तो ना कर सके, हमें मौका भी मिला, लेकिन हम तो वो मौका गंवा गए। अब अमेरिका इंडिया में जितनी पैमाने पर जाकर शराब बेच रहा है, इस तरह इस जंग में दोनों कंट्रीज को धक्का देकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हथियार इंडिया को बेचेंगे। अमेरिका के लिए सोचा जा रहा है, ये नहीं देखा जा रहा कि इसमें कितनी जानें जाएंगी या कितनी नुकसान होगा और कितनी दुनिया में तबाही होगी। हाँ, भारत पाकिस्तान के दरमियान अगर जंग हो जाती है तो ये पूरी दुनिया की मार्केटें क्रैश होंगी और पूरी दुनिया के लिए तबाही होगी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों एटमी कंट्री है, कोई आम बात नहीं है। और दोनों ममालिक के जो ट्रेड है वो वर्ल्ड के साथ है। अब पहलगाम हमले के बाद भारत का ये नैरेटिव तो बिक रहा है और दुनिया भी उसके साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। हमें यह तलाश करना है कि हमारे साथ कौन है।
इस वक्त जैसे इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान को मुकम्मल आइसोलेट किया जाए, वो करने में कामयाब हो गया है। हमने ये देखना है कि हमारे साथ कौन है, यानी पाकिस्तान ने ये देखना है कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त कौन खड़ा है। हाँ, हल्की फुल्की बात ईरान ने की है कि वो इस मामले में यानी इंटरवीन करेगा। वो क्या करेगा? वो तो पहले उसके डायलॉग चल रहे हैं अमेरिका के साथ, उस पर तो पहले इजराइल हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। जब 2019 में ये दोनों कंट्रीज आपस में आमने सामने आए थे तो उस वक्त रशिया कूदा था, चाइना कूदा था और कंट्रीज कूद गए थे और दोनों कंट्रीज को कहा था कि रुक जाइए, एक दूसरे पर हमले ना कीजिए, हम आपके मामलात को तय करवाते हैं। अब कोई भी मुल्क इस इंडिया के झूठ को रिजेक्ट नहीं कर रहा और तमाम कंट्रीज इंडिया को इस वक्त मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने वाज़ेह यानी इनको धक्का दे दिया है दोनों कंट्रीज को। ट्रंप चाहते हैं कि लड़ाई हो, लड़ाई से इंडिया वहां से असला ले, वेपन ले। तो इसमें तो अमेरिका की कंपनियों के यानी बले बले हो जाएगी। वैसे जो मार्केट क्रैश हुई है टैरिफ वार में चाइना के साथ जो अमेरिका ने छेड़ी, तो उससे पूरी दुनिया का कपड़ा हुआ मार्केट का। तो अमेरिका में भी जो चीजें महंगी हुई वो वहां भी बटा बैठ गया और तबाह हो गई मार्केट। वहां इन्वेस्टर बिल्डर डूब कर मर गए। जैसे चाइना ने अमेरिका की बोइंग कंपनी के त्यारे खरीदने से इनकार किया तो भारत आगे आया और भारत ने कहा कि वो त्यारे हम खरीदेंगे। यही मकसद, यही मतलब और इसी बात को डोनाल्ड ट्रंप तलाश कर रहे थे और नरेंद्र मोदी उसको एक वैध शिकारी मिल गया है तो कमजोर शिकारी लेकिन मिल गया है। अमेरिका इसको इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ, अमेरिका इसको इस्तेमाल करेगा चाइना के खिलाफ और इसराइल भी इसको इस्तेमाल करेगा ईरान के खिलाफ। दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मुंतजर है। भारत ने तमाम अस्पतालों की डॉक्टरों को जो है बिल्कुल उनकी ड्यूटियों को ओके कर दिया है और जो छुट्टियों पर लोग थे उनको बुला लिया गया है। अस्पताल में मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी है। वहां बैंकर पहले से तैयार किए जा रहे हैं। काफी बड़ी तादाद में वहां जम्मू कश्मीर की साइड पर बैंकर तैयार भी हैं और वहां इनकाउंटर के नाम से बड़े पैमाने पर कश्मीरियों को ढूंढकर चुनकर मारा जा रहा है और इस जंगी जुनून में भारत ने अपने ही लोगों पर बम गिरा दिए हैं। 2019 को याद होगा कि इन्होंने कहा था कि उन्होंने एक हेलीकॉप्टर को खुद टारगेट किया है और वो गिरा है। से एग्जैक्ट इसी तरह इंडिया के SU-30 त्यारे ने, आप जानते हैं कि एक्रामन एयरबेस से एक्रामन ड्रिल हो रही है वहां, तो राफेल त्यारे और सुखोई त्यारे ड्रिल कर रहे हैं। तो दौरान परवाज सुखोई त्यारे ने जो बम गिराए हैं वो भारत के इलाके में गिराए हैं और जिस घर पर गिरे हैं वो बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। यानी पहली बार भारत ने जंगी जुनून में आकर अपने ही लोगों पर बम बरसा दिए हैं। ये भारत का जंगी जुनून है, ये भारत की सोच है